आमतौर पर जब भी चुनाव होते हैं और उस समय सुनने को आता है कि दो लाइनें कि गरीब की थाली में पुलाव आ गया है, लगता है चुनाव आ गया है। तो बड़े बड़े वादे चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के ओर से होते हैं और उन वादों में लुभाने की कोशिश की जाती है और वोट लिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद में किस तरह से जो अपनी जिम्मेदारी है प्रत्याशी पूरी नहीं करते, वो उस तरह का कुछ नज़ारे आज के इस चुनाव मतदान के दौरान देखने को मिले हैं। जिस तरह से लोग अपने घर के जो ड्राइंग रूम है उसको बड़ा शानदार बनाते हैं और कहा जाता है कि वो एक घर की पहचान होती है। तो ज़िंदगी के अगर ड्राइंग रूम की बात करें तो वो स्कूल हैं जहाँ भारत का भविष्य पड़ता है, भारत का जो भविष्य है वो निर्माण होता है। लेकिन इतनी शासन की जो योजना है उसके बावजूद जो प्रयास स्कूलों में होने चाहिए थे वो हकीकत में उतना नहीं है। कई स्कूलों में हम गए जहाँ कायाकल्प के ज़रिए से उन स्कूलों की वाकई में कायाकल्प होनी थी, लेकिन वहाँ जो लोगों से बात की गई तो दबी जुबान से उन्होंने कहा कि स्कूल से ज़्यादा कायाकल्प प्रधान जी ने अपना किया है। और ये थोड़ा सा बड़ा शर्मनाक विषय है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों से बड़ी उम्मीद की जाती है। भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो लोग चुन कर के आते हैं उनकी जिम्मेदारी है जनता के प्रति कि जो जिस विश्वास के साथ उन्हें चुना गया है वो उसको पूरा करेंगे। और चूँकि अगर हम देश का जो भविष्य है, बच्चों के निवालों में अगर कमीशन जाएगा या फिर जो उनको सुविधाएं मिलने वाली हैं या मिलनी चाहिए, उसमें हम लोग कमीशन जिस तरह से कमीशन की भेंट वो चढ़ जाएंगी योजनाएं, तो ये ना तो समाज के हित में है, ना देश के हित में है, ना फिर इन बच्चों के हित में है। इसलिए आज मतदान संपन्न होने को जा रहा है और उसके बाद 2 मई को नतीजे आएंगे। मेरा अनुरोध है जो भी जनप्रतिनिधि जो भी चुन कर के आएंगे कि वो थोड़ा सा इस विषय पर ध्यान दें, लोगों की जो भावनाएं उनकी कद्र करें और जिस विश्वास संकल्प के साथ उन्होंने वोट मांगे हैं जनता से, उस विश्वास को पूरा करते हुए जो उनकी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन बड़ी ईमानदारी से करें। और अगर वो ऐसा करेंगे तो शायद फिर उन्हें वोट के लिए कुछ लुभावने वादे नहीं करने पड़ेंगे। जो जिस तरह के आरोप लगते हैं कि लोगों को चीज़ें बांटनी पड़ती हैं, कहीं धन का भी आरोप लगता है, वो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप अच्छे से केवल अपनी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाइए। मैं दावा करता हूं कि जनता आपके घर पहुंचेगी खुद और कहेगी कि आप चुनाव लड़िए, हम आपको जिता करके भेजेंगे। तो उम्मीद यही है कि शायद इस बात को लोग समझेंगे, इस मर्म को, और भविष्य में इस तरह के जो नतीजे हैं वो देखने को भी मिलेंगे। फिलहाल अपने साथी राजेंद्र प्रसाद त्यागी के साथ सुशील शर्मा, आवाज़ नाव, आगरा।